कहते हैं राजस्थान एक ऐसी जगह है जिसके हर हिस्से में कोई न कोई कहानी या राज दफन है। और आज की कहानी भी राजस्थान के एक ऐसे ही रहस्यमय किले की है जिसकी कहानी कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म, किसी को नहीं पता। नमस्ते दोस्तों, मैं नैन्सी कश्यप स्वागत करती हूँ आपका अनबिलीवेबल ट्रू टेल्स के एक नए और रोमांचक एपिसोड में। आज की कहानी एक ऐसे किले की है जिसको लेकर बहुत से किस्से और कहानियां सुनने को मिलते हैं। और जब भी भारत से सबसे भूतिया और शापित जगहों का जिक्र होता है तो इस फोर्ट का नाम सबसे पहले लिया जाता है। जी हाँ, ये भारत की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है। दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर जिले में तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों के बीच एक किला बना हुआ है जिसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ किले को साल 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। जब ये भानगढ़ का किला बना तो भानगढ़ में कहते हैं 9000 से भी ज्यादा घर हुआ करते थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक आबाद और हंसता खेलता शहर खंडहर में बदल गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो इस किले की देखरेख का काम करते हैं, उन्होंने बोर्ड लगा रखा है जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद किसी भी इंसान का इस किले में जाना सख्त मना है। यानी कि आप सिर्फ उजाले में यहाँ जा सकते हैं, लेकिन अंधेरा होने से पहले ही आपको वहां से बाहर आना होगा। जी, वैसे तो इस किले के भूतिया और खंडहर होने के पीछे की वजह वैसे तो आज भी साफ साफ किसी को नहीं पता, लेकिन इस किले को लेकर कहानियां बहुत हैं। उन कहानियों में भी दो कहानियां हैं जो ज्यादा चर्चित हैं। इनमें से पहली कहानी गुरु बालूनाथ से जुड़ी हुई है। कहते हैं जब आमेर के राजा भगवंत दास भानगढ़ किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ नाम के योगी तपस्या कर रहे थे। जब उन्हें पता चला आमेर के राजा यहाँ पर एक भव्य किला बनवा रहे हैं तो उन्होंने राजा भगवंत दास के पास एक पैगाम भिजवाया और उन्हें अपने पास आने को कहा। उसके बाद जब राजा भगवंत दास गुरु बालूनाथ के पास पहुंचे तो उन्होंने राजा से कहा कि आप जिस किले को बनवा रहे हैं उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर एक बात का ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत करना कि इसकी परछाई दिन के किसी भी वक्त जहां मैं तपस्या करता हूं वहां तक पहुंचे और ना ही मुझे छुए। उन दिनों जितने भी साधु संत और महात्मा हुआ करते थे सभी बहुत सिद्ध हुआ करते थे और सभी का बहुत आदर किया जाता था और उनकी कहीं कोई भी बात को हल्के में नहीं लिया जाता था। इसलिए राजा भगवंत दास ने भी गुरु बालूनाथ की बात को मानते हुए भानगढ़ किले के किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं की कि उसकी परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच सके। गुरु बालूनाथ की इस बात का ख्याल तो अगली 2 पीढ़ी तक रखा गया, मगर कहते हैं कि जब तीसरी पीढ़ी ने जब भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और गुरु बालूनाथ की दी हुई चेतावनी को अनसुना कर दिया और उन्होंने भानगढ़ किले को और ऊंचा करवा दिया, जिसकी ऊंचाई की वजह से उस किले की परछाई गुरु बालूनाथ के तपस्या स्थल तक पहुंच गई। जब भानगढ़ की परछाई ने गुरु बालूनाथ को छुआ वो क्रोधित हो गए और उसी वक्त उन्होंने भानगढ़ को श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा और यहाँ कोई भी नहीं रह पाएगा। कहते हैं गुरु बालूनाथ के इस श्राप के बाद भानगढ़ पे मुसीबत टूट पड़ी और पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि 1783 में जो 40वां अकाल आया था जिसमें कि मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में था, वो अकाल गुरु बालूनाथ के श्राप की वजह से आया था, जिसने भानगढ़ समेत पूरे उत्तर भारत के करोड़ों लोगों को भूखा मरने पे मजबूर कर दिया। बाद में कई लोगों ने भानगढ़ में वहां बसने की कोशिश भी की और
जब लोगों ने वहां नए मकान बनाने की कोशिश की तो कहते हैं जो भी वहां मकान बनाता उसकी छत कभी नहीं टिकती और हमेशा गिर जाती थी। और लोगों का मानना है ये भानगढ़ के श्रापित होने की वजह से है। अब दूसरी कहानी जिस पे लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वो कहानी जुड़ी है एक राजकुमारी से। कहते हैं एक वक्त जब भानगढ़ बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था, तब इस किले के महल में एक राजकुमारी रहा करती थी जिसका नाम था रानी रत्नावती। हालांकि कई लोग इनको राजकुमारी कहते हैं और कई लोग इनको वहां की रानी मानते हैं। बहरहाल राजकुमारी रत्नावती बेहद ही खूबसूरत थी और उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे, जिसकी वजह से आए दिन बड़े बड़े राजकुमारों की शादी के प्रस्ताव आते ही रहते थे। मगर इन राजाओं के अलावा एक और शख्स था जो राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती का दीवाना था। उसका नाम था सिंघिया। जी हाँ, सिंघिया एक तांत्रिक था और जब से उसने रानी रत्नावती को देखा तभी से वो उन पे पूरी तरह मोहित हो गया था और जो किसी भी तरह रानी रत्नावती को पाना चाहता था। मगर उससे पता था कि वो सीधी तरीके से कभी भी राजकुमारी रत्नावती को नहीं पा सकेगा, इसलिए उसने राजकुमारी रत्नावती को हासिल करने के लिए एक दूसरा तरीका ढूंढ निकाला। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की एक दासी भानगढ़ के बाजार में राजकुमारी के लिए बालों में लगाने वाला तेल लेने आई और तांत्रिक सिंघिया को किसी ऐसे ही मौके की तलाश थी। जब वो दासी राजकुमारी के लिए तेल खरीदकर वापस जाने लगी तो तांत्रिक सिंघिया ने उस दासी को किसी बहाने से रोक लिया और क्योंकि वो तंत्र मंत्र की विद्या में माहिर था, इसलिए जो तेल दासी ने राजकुमारी के लिए खरीदा था उसने उस तेल के ऊपर चुपके से काला जादू कर दिया। उसके बाद जब वो दासी वो तेल लेकर राजकुमारी रत्नावती के पास पहुंची और जब वो तेल उसने राजकुमारी को दिया तो उस तेल को देखने के बाद राजकुमारी को शक हुआ। कहते हैं जो राजकुमारी रत्नावती थी वो बहुत ही सिद्ध थी, इसलिए तेल देखते ही उन्हें पता चल गया कि इस तेल पर किसी ने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया है। ये पता चलते ही राजकुमारी ने वो तेल एक चट्टान पर दे मारा। दरअसल तांत्रिक सिंघिया ने उस तेल पर ऐसा काला जादू किया था कि जो भी उस तेल को लगाता वो उस तांत्रिक के वश में हो जाता और खुद ब खुद उसके पास आ जाता। इसलिए जिस विशाल चट्टान पर वो तेल बिखरा वो चट्टान खुद ब खुद तांत्रिक के ओर तेजी से बढ़ने लगा। जब सिंघिया ने ये देखा कि ये चट्टान उसके पास तेजी से बढ़ रहा है तो उसको सारी बात समझने में देर नहीं लगी और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो चट्टान जाकर उसके ऊपर चढ़ गया और वो वहीं मर गया। पर मरते मरते उसने एक श्राप दिया कि राजकुमारी रत्नावती सहित इस भानगढ़ के सारे लोग मारे जाएंगे और इन सभी लोगों की आत्माएं ताउम्र भानगढ़ के किले में भटकती रहेंगी और ये भानगढ़ कभी बस नहीं पाएगा। ये श्राप देने के बाद तांत्रिक सिंघिया तो मर गया, लेकिन कहते हैं कि उसके मरने के बाद जो चट्टान पूरे भानगढ़ किले को तोड़ते हुए कहीं गिर गई, तभी से भानगढ़ में कोई बस नहीं पाया और इसी कारण किले में कहीं भी छत नहीं है, सब टूटी हुई है और जो कोई उस चट्टान से मरा उसकी आत्मा उस भानगढ़ किले में कैद हो गई। तभी से भानगढ़ वीरान पड़ा और आज भूतों का गढ़ बन चुका है। कहते हैं आज भी भानगढ़ में रोज रात को बाजार सजता है, खंडहर हुए इमारतें फिर से खड़ी हो जाती हैं, अंदर आज भी राजा का दरबार लगता है। वहाँ के लोकल निवासियों का कहना है कि उन्हें रात को अंदर से चीखने की आवाजें आती हैं, कभी हंसने की आवाज आती है तो कभी घुंघरुओं के बजने की आवाज। वो ये भी बताते हैं कि भानगढ़ किले के अंदर आज तक जो भी रात में गया वो कभी जिंदा लौट के नहीं आया और अगर कोई जिंदा वापस आ भी गया तो उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है या फिर किसी दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। इसके अलावा एक और चीज जो इस किले के बारे में मशहूर है
वो ये कि भानगढ़ किले में बहुत सारा सोना छुपाया गया था और ये आम लोगों के नजरों से बचाने के लिए ये अफवाह फैला दी गई कि यहाँ आत्माओं का वास है। हालांकि ये बस सुनी सुनाई बातें हैं। दिन में भानगढ़ घूमने गए लोगों में से कई लोग ये बताते हैं कि उन्हें कभी ऐसा लगता है कि वहां उनका कोई पीछा कर रहा हो, जैसे कोई ना दिखने वाली शक्ति मौजूद हो उनके साथ। लोग बताते हैं कि कई कमरों में ऐसा लगता है कि कोई उनका गला दबा रहा है। रानी रत्नावती के कमरे में कई लोगों को चाटे पड़े हैं। इन खबरों के आने के बाद तब से लेकर अब तक कई बड़े न्यूज चैनल की टीम और पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट्स भी रात के वक्त वहां जाकर भानगढ़ की पड़ताल कर चुके हैं। उनके रिपोर्ट अनुसार उन्हें वहां भानगढ़ किले में नेगेटिव एनर्जीज तो मिली, लेकिन वहां आत्मा या भूतों का वास है या नहीं, इसका कोई सबूत नहीं मिला। और ना ही उन्हें कोई सजे हुए बाजार और ना ही कोई राजा का दरबार मिला। उनके हिसाब से लोगों ने भानगढ़ के बारे में जो भी सुना है या पढ़ा है, सिर्फ उसी की वजह से लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि वहां कोई मौजूद है। कुल मिलाकर आज भी ये किसी को नहीं पता कि आखिर 300 साल पहले भानगढ़ में ऐसा क्या हुआ था कि वो ऐसा वीरान और खंडहर बन गया और पूरे भारत की सबसे डरावनी और भूतिया जगह कहलाने लगा। तो ये थी पूरी कहानी भानगढ़ किले की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं नैन्सी कश्यप मिलती हूँ आपको अगले एपिसोड में कुछ नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए अनबिलीवेबल ट्रूथ न्यूज़। नमस्ते।